तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इंटेलिजेंट हैं, कर लिया करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक था कुछ टेस्ट और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमने पढ़ने थे, कुछ कप ट्रॉफीज वगैरह पढ़नी थी। पहला हमारा 103 टेस्ट मेजरमेंट वैल्यूएशन हम पढ़ रहे थे। 103 क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना था। पहला सवाल है जी, WHR वेस्ट टू हिप रेशो, इसका मतलब बनता है। और ये 8-10 सवाल सिर्फ इसी से रिलेटेड हैं। तो ये पिक्चर आपके सामने है, इसका फार्मूला है। एक सवाल इसके फार्मूले से रिलेटेड है, एक इसका एब्रीवेशन से रिलेटेड है, और बाकी फिर वो कहते हैं क्या चीज़ है ये। फार्मूला इसका है जी, वेस्ट का सरकमफेरेंस लेंगे। जैसे कि हम पेंट लेने जाते हैं तो उनको बताते हैं जी कि वेस्ट हमारी 34 है, 33 है, 32, जो भी है हर किसी की अपनी। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ कि जी मेरी वेस्ट 34 है। और उसके बाद फिर इसका रेशो हमने लेना है हिप के सरकमफेरेंस से। अगर वो सरकमफेरेंस वेस्ट एरिया से नीचे, बटक एरिया से अगर वो आ रहा है 1 इंच से ज़्यादा, यानी कि 35, 36, 37 आ रहा है, तो वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि फैट बहुत ज़्यादा है उस एरिया में। ठीक है। और इसके लिए फिर ये रिस्क फैक्टर है, इंडिकेटर है, ये वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना चाहिए हर किसी को कि अगर ऐसा है तो फिर वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दें। तो ये फ़र्क वो कहते हैं जी कि कितना होना चाहिए। ये होना चाहिए जी 1 इंच से कम, यानी कि 0.90 मेल के लिए है, या इससे कम होना चाहिए। और 0.85 का फ़र्क होना चाहिए फीमेल के लिए। अगर इससे ज़्यादा, यानी कि एक आ रहा है, अगर 1 इंच का फ़र्क पूरा आ रहा है, तो ये रिस्क फैक्टर है। और फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप अपनी जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो आप स्टार्ट कर दें फैट को कम करने के लिए। तो ये पहले 8-10 सवाल इसी से रिलेटेड हैं। तो इनको जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं कि ये क्या कहते हैं। 104 है, फार्मूला टू कैलकुलेट WHR। ये वेस्ट और हिप आपके सामने फार्मूला है। टू कैलकुलेट WHR वेस्ट एंड हिप इज मेजर्ड इन, आपको बताया कि ये इंचेस में मेजर की जाती है, सेंटीमीटर में नहीं की जाती। 106 है BMI। BMI हमने रात भी डिस्कस किया था, बॉडी मास इंडेक्स, ये एक फार्मूला है। और इसमें वेट जो है उसको किलोग्राम में लिया जाता है और डिवाइड किया जाता है, उसको हाइट के ऊपर हाइट ली जाती है मीटर में, और मीटर में लेने के बाद उसको उसका स्केयर लिया जाता है, स्केयर करके फिर आप डिवाइड कर देते हैं वेट के ऊपर। तो ये भी फैट मालूम करने का दूसरा तरीका है। आपको पता चलता है कि आप नॉर्मल वेट हैं या ओवर वेट हैं या क्या है। 107 पे आते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैयर्स द रेशो ऑफ योर वेस्ट सरकमफेरेंस टू योर हिप सरकमफेरेंस। मुहित हम कहते हैं, सी सरकमफेरेंस लपेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, राउंड अबाउट। तो ये WHR की वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 108 में भी वही है कि WHR determines how much fat is stored in your waist, hip and buttock area, कि इन एरियाज में कितनी फैट स्टोर है, ये डिटरमाइन करता है आपका WHR। 108 109 है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी WHR इन मैन कितना है, कि 0.9 या इससे कम का अगर फ़र्क आ रहा है मेल के लिए तो ये सेहतमंद है, ठीक है। लेकिन फीमेल के लिए 0.85 या इससे कम का फ़र्क होना चाहिए। अगर ये फ़र्क ज़्यादा आ रहा है, 1 इंच का आ रहा है, तो ये रिस्क फैक्टर है, या 1 इंच से ज़्यादा जो है वो तो फिर रिस्क बढ़ता जाएगा। इन बोथ मैन एंड वुमेन आर WHR इंक्रीजेज द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज एंड अदर कंडीशन। देखें हार्ट अटैक, क्योंकि फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, तो ये दिल की नालियों को बंद कर देते हैं। जब बंद करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए अपनी बॉडी में फैट की मिकदार जितना हो सके कम से कम रखें, लेकिन ज़रूरी फैट होने चाहिए। ये नहीं कि फिर आप अंडर फैट हो जाएं, और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और फैट से रिलेटेड एंजाइम या जो भी चीज़ें फैट के फ़ायदे हैं वो फिर आपको ना मिलें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 112 है, 112। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एब्रीविएशन इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम। अच्छा जी, मैट्रिक सिस्टम में पैमाइशों के जो एक सिस्टम है पुराने दौर में,
वज़न के पैमाने हुआ करते थे, लंबाई के पैमाने, वक्त के पैमाने, ठीक है। जैसा कि वक्त के होते थे पहर वगैरह, ये 1 पहर, 2 पहर, सह पहर, ठीक है। और फिर लंबाई के पैमाने होते थे मील, कोस वगैरह वगैरह। इस तरह से फिर वक्त के ये होते थे, सॉरी, वज़न के पैमाने होते थे सेर वगैरह, पौंड शौंड। अब मॉडर्न जदीद एक इदारा है सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से। ये चीज़ों के यूनिट्स, जो हमारी बुनियादी इकाइयाँ हैं 7 फिज़िक्स की, 9th की फिज़िक्स में आपको बताया था। ये दोबारा मैं आपको आपके सामने कर रहा हूँ, बेसिक क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। तो बुनियादी इकाइयाँ और उनके कुछ यूनिट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा। इसमें आप देखें कि लंबाई का जो यूनिट है, सर नहीं नजर आ रहा नहीं नज़र आ रहा? है सर, नहीं सर। ओके जी, दोबारा हम स्क्रीन कर देते हैं।